हेलो एवरीवन। बेसिकली दो तीन क्वेरी ये है, मैं यहाँ तीन क्वेश्चन आप लोग के सॉल्व कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, क्या अपग्रेड कॉलेज एक्सेप्ट करना कंपलसरी है? और अगर हम अपग्रेड क्लिक कर देते हैं अपग्रेड ऑप्शन पर, तो अगर हमें सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में जो भी सब्सिक्वेंट राउंड आते रहेंगे, क्या हम उनमें यहाँ पे अगर सीट नहीं मिलती है, क्या हमारा पहले वाला कॉलेज सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा? और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होता है या नहीं होता? तीनों चीज़ में यहाँ पे आप लोग को क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। पहली क्वेरी आप लोग की यही सॉल्व हो गई। कैंडिडेट वो ऑप्ट द अपग्रेड ऑप्शन, बेसिकली अगर आप अपग्रेड ऑप्शन को क्लिक करते हो तो गेट अपग्रेडेड, बेसिकली आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाता है। अब यहाँ पे ये वीडियो हो सकता है थर्ड राउंड के बाद भी देख रहे हैं, हो सकता है तो सेकंड राउंड के बाद भी देख रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों का पहला कॉलेज मिल गया था दौलत राम कॉलेज, अब आपको जो भी नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया हिंदू कॉलेज, ठीक है। अब हिंदू कॉलेज को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, इसके यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं अभी बताता हूँ, आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी मतलब आपको जो अपग्रेडेड कॉलेज मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। यहाँ पे ध्यान से सुनो। दूसरी बात, इफ़ कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट द अपग्रेडेड सीट, बेसिकली आप लोगों ने अपग्रेडेड सीट एक्सेप्ट नहीं करी, जो एक टाइम पीरियड दिया जाता है सीट एक्सेप्ट करने का, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी सीट या कोई अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाई, अपग्रेडेड आपको कॉलेज मिल चुका है, तो यहाँ पे अपग्रेडेड सीट जो है आपकी वो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे और आप CSS राउंड से बाहर हो जाओगे। CSS राउंड से बाहर होने का मतलब ये है कि अब आपका दोबारा एडमिशन नहीं होगा 2023 के सेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो आप लोग की पहली क्वेरी सॉल्व हो गई कि अपग्रेड कॉलेज अगर आपको मिलता है तो आपको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा प्रीवियस कॉलेज रहेगा या नहीं रहेगा, इसके पीछे आप लोग आंसर देख लो। इन केस आ कैंडिडेट चूज़ द अपग्रेडेड ऑप्शन, बेसिकली आपने अपग्रेड ऑप्शन चूज़ करा बट डज नॉट गेट अपग्रेडेड, आपको कोई अपग्रेड कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। कोई भी सब्सिक्वेंट राउंड हो सकता है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या बहुत से राउंड आ सकते हैं, ठीक है, अगर सीट वैकेंट होगी तो। ये तो हिज या हर एडमिशन टू अर्लियर सीट विल बी रिटेन, मैं कहने का मतलब ये है, अगर आपको अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल आप लोगों का पहला जो कॉलेज था वो DRC था फर्स्ट राउंड या हो सकता है सेकंड राउंड में, मतलब आपका जो एडमिटेड हो अभी आप दौलत राम कॉलेज के अंदर, आपने अपग्रेड कॉलेज वहाँ पे करा, अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक करा, लेकिन अभी आप लोग को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका पहला कॉलेज यानी दौलत राम कॉलेज सेफ़ है, आपका रहेगा। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप ऊपर ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे नीचे कहाँ लिखा हुआ वो ये रहा, ठीक है। ये चीज़ अगर आप ध्यान से पढ़ो, और मैं आप लोगों को UG का भी बता दूं, बेसिकली होता क्या है, जब आपका जो कॉलेज होते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल पहले कॉलेज में आप लोग हो अभी और सेकंड कॉलेज अपग्रेड कॉलेज है आपका, ठीक है, तो आपको सेकंड कॉलेज जब ही दिया जाता है फर्स्ट कैंसिल करके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो सब देखते हैं, लेकिन सेकंड राउंड जब आपको देख लेंगे कि आप भाई सारी एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें फुलफिल कर रहे हो, देन आप लोग को सीट अलॉट करनी चाहिए। देन ड्यू क्या करता है, आप लोग का जो प्रीवियस कॉलेज है उसे कैंसिल कर देता है। यहाँ लिखा भी है, हिज या हर करंट सीट बेसिकली ऑन विच ही या शी इज़ करेंटली एडमिटेड विल बी ऑटो कैंसिल, ठीक है। जो भी आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिलता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, प्रीवियस कॉलेज आपका चले जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यही सेम चीज़ UG में होती है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के अंदर भी यही चीज़ हुई थी CSS UG में। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में सीट मिली या सेकंड में या थर्ड में, जो भी मतलब उनकी सीट थी, तो उनकी सीट कैंसिल करके जो भी नेक्स्ट राउंड था उन्हें अगर सीट देनी थी तो ड्यू ने पहले सीट को कैंसिल करा देन दिया। लेकिन अगर ड्यू सीट आपको नहीं देता है कोई भी राउंड में, आपने अपग्रेड पर क्लिक करा, तो आपका प्रीवियस कॉलेज ऑटो लॉक रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल जब भी होता है जब ड्यू सीट देता है। बाकी तीसरी क्वेरी भाई, तीसरी क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके मैं आप लोगों को बता दूं, आपका फर्स्ट कॉलेज है, आप जब सेकंड कॉलेज में दोबारा जाते हो ना, कोई भी अपग्रेडेड कॉलेज मिलता है, तो आपको उस सीट को जब आप एक्सेप्ट करते हो, जो कि कंपलसरी है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होता है। देखो अब यहाँ पे PG के बुलेटिन में तो नहीं लिखी है ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बस बताया कि एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ UG में अब तक क्या होता है, UG क्योंकि भाई जो CSS UG में है वो सेम चीज़ें
मैक्सिमम CSS PG के अंदर भी है। तो UG के अंदर मैं बताऊं, आपका जो पहला कॉलेज होता है, जब आप अपग्रेडेड कॉलेज अगर किसी को मिलता है तो आपके दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। आपका PG में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपको कॉलेज मिलेगा, अपग्रेडेड कॉलेज मिलेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका पहला कॉलेज मिल गया तो भाई मैं तो एकदम मेरा एडमिशन सिक्योर है। देखो, अगर आपके सब डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो आपको सेकंड राउंड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, थर्ड राउंड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, या जो भी राउंड आते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, मेरे डॉक्यूमेंट हो सकता है ये है वो, सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट है। अपग्रेडेड कॉलेज कर लो, अपग्रेड कॉलेज करोगे आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होगा और हो जाएगा अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सारी चीज़ें थी। बाकी मैंने अपग्रेड और फ्रीज़ को लेकर पर्टिकुलर डिटेल वीडियो, जो सारे पॉइंट है मैंने यहाँ समझा रखे हैं, उस पर्टिकुलर वीडियो में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट जाकर आप चेकआउट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे अपग्रेड फ्रीज़ की सारी क्वेरी वहाँ मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।